नमस्कार, जयराम जी की दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के 2021 में पड़ने वाले देवउठनी एकादशी की तिथि, विधि और मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी दूंगी। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस प्रबोधिनी एकादशी की क्या कहानी है, क्या मान्यताएं हैं, आगे भी आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल की तरह यह एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन यह एकादशी मनाई जाती। इसे तुलसी विवाह और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता ये है कि देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अर्थात शालिग्राम भगवान का विवाह माता तुलसी के साथ करवाया जाता है और इसी दिन से हमारे यहाँ सारे शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, अर्थात शादी विवाह, तिलक, सगाई और भी शुभ कार्य आज ही के दिन से आरंभ हो जाती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन, तुलसी सेवन और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी की नियमित पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बिना तुलसी से के विष्णु भगवान की पूजा का भोग अधूरा माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा, तुलसी से सेवन, तुलसी दर्शन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि प्रातः काल उठकर मात्र तुलसी माँ के दर्शन से ही सोने दान का पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि हरिशयनी एकादशी के बाद चतुर्मास में भगवान 4 महीने के लिए अपने शयन काल में चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान धरती लोक में वापस आ जाते हैं और इसी दिन से हमारे देश में शुभ कार्य आरंभ हो जाती है। देव उठनी एकादशी की मान्यता ये है कि हमारे देश में 24 एकादशी होती है और देव उठनी एकादशी एक एकादशी करने के बदले 12 एकादशी करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसी तरह निर्जला एकादशी 24 एकादशी करने के बराबर एक एकादशी करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो जो कोई भी निर्जला एकादशी करता है तो उसे 12 एकादशी करने का पुण्य प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी कब मनाई जा रही है? तो देवउठनी एकादशी 2021 में 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार और तिथि 6:29 से आरंभ होकर 16 नवंबर दिन मंगलवार तक चलेगा, जो कि 8 बजे तक है इसकी मुहूर्त। इसी मुहूर्त में आप अपनी पूजा आरंभ कर ले, भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह संपन्न कर ले। आपको जो भजन कीर्तन जो भी मांगलिक कार्यक्रम करना है तो आप इसी मुहूर्त में करें। तुलसी विवाह कैसे करें? तो अपने घर के आंगन में को साफ सुथरा कर ले और वहाँ पर एक चौकी बिछाकर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु की तस्वीर या शालिग्राम भगवान को स्थापित करें। माता तुलसी के गमले को स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का वस्त्र अर्पण करें। माता तुलसी को लाल चुंदरी, लाल लहंगे पहनाएं। भगवान विष्णु के पीले पटके से माता तुलसी की लाल चुंदरी का गठबंधन करें। गठबंधन में आप थोड़ी अक्षत, एक सुपारी, एक सिक्के को डालकर दोनों के गठबंधन को बांध दें और भगवान विष्णु को पीला वस्त्र, पीला फल, फूल, मिठाई चढ़ाएं। माता भगवती तुलसी को लाल फल, फूल, मिठाई चढ़ाएं और श्रृंगार दान करें। सिंदूर, हल्दी का चढ़ावा चढ़ाएं। देवउठनी एकादशी की कथा करें। धूप दीप निवेद चढ़ाएं और साथ में भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। इनके विवाह के उपलक्ष्य पर 108 दिया, जितनी भी आपको इच्छा है 1000 दिया, जितनी भी दीपक आप जला सके, बिल्कुल दीपावली की तरह महोत्सव मनाएं और साथ ही जो दान पुण्य आप कर सकते हैं उसे आप करें, क्योंकि इसमें रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। देवउठनी एकादशी में आप हो सके तो आप आवश्यकता पड़े तो पुरोहित और पंडित से बुलाकर भी आप कथा आरंभ करवा सकती हैं। देवउठनी एकादशी का बहुत महत्व है, रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। जो कोई भी निसंतान दंपत्ति हैं तो तुलसी विवाह कर करके तुलसी के गमले को पंडित और पुरोहित को दान करने से कन्या दान का पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन पूरे दिन आप
व्रत रखें और द्वादशी के दिन चरणामृत ग्रहण करके आप द्वादश तिथि के दिन आप इस व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। बिना भगवान का प्रसाद ग्रहण किए ये व्रत पूर्ण नहीं होता है। और साथ ही जो भी भगवान का श्रृंगार का सामान, दान का सामान है, वो आप पंडित पुरोहित को दान करके ही आप अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। दान में आप क्या करें? दान में आप अन्न, वस्त्र, कंबल, धोती, कपड़े यथाशक्ति आप दान कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें और इस तरह आप अपने घर में धूमधाम से देवउठनी एकादशी मना सकते हैं। आगे भी मैं आने वाले आंवला नवमी और भी कुछ भी त्यौहार पड़ेंगे तो उन सब की संपूर्ण जानकारी दूंगी। इस तरह आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय राम जी की दोस्तों।